हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ आरआरबी एनटीपीसी का सेशन। अगर हम बात करें तो इसमें पिछले साल का जो पेपर हुआ है उस पेपर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज इस सेशन में। अगर हम बात करें तो ये हम लोगों का सेशन 8 हो जाएगा। अगर अभी तक आपने पिछले सेशन को नहीं देखा है तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट उपलब्ध करा दी गई है। अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी जो भी पिछली साल हुआ था, अगर हम बात करें तो वो 2000 जो कि 20 के लास्ट में और 21 के स्टार्टिंग में जो पेपर हुए हैं वो पेपर हम लोग इसमें लेके डिस्कशन करने वाले हैं। आइए बिना देर किए हुए हम लोग सीधे सेशन पे चलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, प्रेम यदि पक्का हो, प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है, संबंध शेष रह ही जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो ईश्वर है और उनके ऊपर छोड़ दीजिए बाकी चीज़ें और पढ़ना स्टार्ट करिए आप, क्योंकि एक सीट हमें क्या करना है, पक्का करना है अपना। ओके, आइए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला। अगर हम बात करें तो हम लोग पिछली वीडियो में 310 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों का 311 क्वेश्चन से लेके आगे चलना है सेशन को। ओके, तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 311 कि भारत में किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है, हमें बताना है कि वो जगह कौन सी है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कि कच्छ की खाड़ी, बी कह रहा है कि केरल अनूप झीलें, और सी कह रहा है कि लक्षद्वीप, और डी कह रहा है कि अंडमान निकोबार। अगर हम बात करें तो ये आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काला पानी बोलते थे पहले। ओके, तो अंडमान अंडमान द्वीप समूह को ही हम लोग क्या बोलते थे, काला पानी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं, कुछ इसके की पॉइंट को देखते हैं। चलिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत में अंडमान द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक औपनिवेशिक जेल थी। क्या थी, एक औपनिवेशिक जेल थी। मतलब किनकी थी, तो अंग्रेजों की कॉलोनी, जो हम लोग मतलब भारत अंग्रेजों की कॉलोनी रह चुका है, तो उन्हीं लोगों के एक जेल के रूप में जो है कि औपनिवेशिक जेल के रूप में ये कार्य करता था। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। ओके, तो क्या है, निम्नलिखित में से हमें वो राज्य का नाम बताना है, भारतीय राज्य का, जो 1972 तक, कितना, 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेघालय, बी कह रहा है नागालैंड, सी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, डी कह रहा है मिजोरम। अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं और आगे इसके बारे में कुछ की पॉइंट के तहत हम लोग देखते हैं। देखिएगा, 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। इसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का जो है कि दर्जा मिला था। इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। ओके, आगे देखिए, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अभी इस समय पेमा खांडू है। वीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन बना है, ये बना है आपका 21 में। तो अभी जो राज्यपाल आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री भी आप देख लीजिएगा, क्यों क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों लोग वहाँ पे थे। ओके, चलिए जो अपडेट होने लायक है मैं वो आपको बताता रहूँगा।
कि आप उसको एक बार सर्च करके ज़रूर उसको कंफर्म कर लीजिएगा कि अभी फ़िलहाल में कौन है वहाँ के। ओके, क्वेश्चन नंबर 113 दिया है कि यहाँ पे खाली स्थान है को कश्मीर के केसर शहर के रूप में जाना जाता है। किसे? श्रीनगर को, जम्मू को, पंपोर को या सोपोर को? अगर हम बात करते हैं तो केसर नगर के रूप में, केसर शहर के रूप में जाना जाता है, वो हमारा क्या है? पंपोर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वैसे तो केसर कश्मीर के लिए जाना जाता है, लेकिन कश्मीर में भी सबसे ज़्यादा जो केसर सिटी के नाम से जाना जाता है वो पंपोर है। ओके, आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ की पॉइंट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। आगे है कि पंपोर को कश्मीर के भगवा शहर के रूप में भी जाना जाता है। खाद्य पदार्थ में केसर का उपयोग मसाले के रूप में, खाने में पीले रंग के केसर और स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। ओके, जो कि कश्मीर उत्पादित केसर को जीआई टैग भी मिल चुका है। ओके, तो इस तरीके से भी आप ये भी याद रखिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जीआई टैग केसर को कब मिला था। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114, तो गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है, हमें बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जैलेश्वर, बी कह रहा है महाबलेश्वर, सी कह रहा है अंकलेश्वर और डी कह रहा है कि अमरेश्वर। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम बात करते हैं गुजरात में स्थित पेट्रोलियम साइट का, अगर हम बात करें तो उसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अंकलेश्वर। अंकलेश्वर उसका नाम है। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन देखने में। ओके, आइए अंकलेश्वर जिसे गुजरात के तेल के शहर के रूप में भी जाना जाता है, तो गुजरात का जो शहर है तेल शहर के रूप में किसे जाना जाता है, तो हम जानते हैं अंकलेश्वर को। ओके, गुजरात औद्योगिक विकास निगम, अगर हम बात करते हैं GIDC नामक अपनी औद्योगिक टाउनशिप के लिए जाना जाता है। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें गुजरात के बारे में थी। अभी अगर हम बात कर रहे हैं ऊपर इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो उसमें केसर शहर के बारे में पूछा गया था। ओके, अभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुजरात में किस जिले को हम किस शहर को हम तेल शहर के रूप में जानते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा कि अंकलेश्वर। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है। ओके, क्योंकि एनटीपीसी है, क्वेश्चन तो कहीं से भी उठा सकती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते हैं कि अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, आइए 315 नंबर को बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है? हमें वो राज्य बताना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, मतलब मछली पकड़ा जाता है। आइए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केरला, बी कह रहा है गुजरात, सी कह रहा है पश्चिम बंगाल और डी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें तो वो राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वो राज्य हमारा हो जाएगा गुजरात। अब आप बताइए कि गुजरात ही क्यों हो सकता है? अच्छा, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भारत के वो कितने राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जो कि समुद्री सीमा साझा करते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो आप बता देंगे 9 राज्य में सबसे ज़्यादा लंबी सीमा कौन बनाता है? तो वो गुजरात बनाता है। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। तो एक ये कारण हो सकता है, बाकी और भी कारण हो सकते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा। समुद्री मछली अगर हम बात करते हैं तो 7.01 लाख टन में गुजरात देश में अग्रणी राज्य है। आंध्र प्रदेश अंतर्देशीय मछली का उत्पादन अगर हम बात करते हैं तो 34.50 लाख टन है। ओके, दर्ज किया है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो 7,516 ओके किलोमीटर की समुद्री रेखा है। इतना का क्या है? तो समुद्री तट है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो मछली पकड़ने वालों की, आइए हम दूसरे पेज पे चलते हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में देखिएगा। यहाँ क्या बोला गया है कि किलोमीटर की समुद्री तटरेखा है जो कि 3,827 मछली पकड़ने के गांव हैं और 1,914 पारंपरिक मछली
लैंडिंग केंद्र है। ओके, तो ये भी सारी चीज़ें को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ सकता है कि समुद्री तटरेखा कितना किलोमीटर लंबा है टोटल, और ये भी पूछ सकता है कि जो मछली पकड़ने वाले गांव हैं उनकी टोटल संख्या कितना है। ओके, तो ये संख्या आपको बहुत विशेष करके याद रखना है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन खाली डैश है कि वस्तुकला है, किसकी है। ओके, जो शालीमार गार्डन है वस्तुकला किसकी है, जो कि लाहौर और कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं क्या वो ब्रिटिश की है, मुगल की है, दिल्ली सल्तनत की है या सिख की है। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 25/1/2021 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल काल में बनाई गई थी, मुगल काल की वस्तुकला है। ओके, आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा इनके बारे में कि सम्राट जहांगीर मुगल राजा ने अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने प्रसिद्ध शालीमार बाग अपने सपनों की परियोजना का निर्माण किया। उन्होंने 1916 में प्राचीन उद्यान को एक शाही उद्यान में विस्तार किया। और इसे फराह वक्त जो कि खुदक सुखद कहा। इन्होंने इसे अपनी पत्नी नूरजहां दुनिया की रोशनी, नूरजहां का मतलब क्या होता है, दुनिया की रोशनी के लिए बनवाया था। ओके, आई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आप हो सकता है कि कभी न सुने हों। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा बड़ा ही ध्यान से कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य यहूदी को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि महाराष्ट्र, बी कह रहा है केरला, सी कह रहा है गुजरात, डी कह रहा है पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, केरला नहीं देता है। कौन नहीं देता है, केरला। अगर हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी 28/1/2021 में यह क्वेश्चन बखूबी पूछा गया था। ओके, और कौन नहीं देता है तो केरला इसकी मान्यता नहीं देता है। ओके, आई बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि केरला यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। यहूदी बाइबल को हिब्रू में तनाख के रूप में जाना जाता है, जो किताबों के 3 सेटों का एक संक्षिप्त नाम है। अब 3 वो कौन कौन से हैं उनको आप देखिएगा। पेंटाटेच जिसको वो लोग टोरा कहते हैं, पैगंबर नेवीम, ओके, और राइटिक्स जिसे वो बोलते हैं केतुविम। तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो आप एनटीपीसी है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आपके सामने पटक सकता है। ओके, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चनों से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिकंदरा किला, बी कह रहा है आमेर का किला, सी कह रहा है जैसलमेर का किला और डी कह रहा है मनेरा का किला। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मनोरा का किला जो है कि स्थित है, कहाँ स्थित है तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। ओके, आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा, मनोरा किला जो है कि ये तमिलनाडु में स्थित है। सिकंदरा किला की अगर बात करते हैं तो ये आगरा में स्थित है। आमेर का किला आमेर में स्थित है जो कि राजस्थान में पड़ता है। ओके, और एक जैसलमेर किला है, ये भी आपका जैसलमेर में पड़ता है जो कि राजस्थान में। तो राजस्थान के यहाँ पे आपको देखने को 2 किले मिल जाएंगे। अगर आमेर की मैं बात करूँ तो ये जयपुर के स्थित आ जाएगा, और जैसलमेर की अगर मैं बात करूँ तो ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे खाली स्थान है। भारत की एकमात्र राज्य जहाँ सगाई जो है कि हिरण पाया जाता है। ओके, सगाई क्या है, सगाई हिरण पाया जाता है। माफ करिए, संघाई हिरण पाया जाता है। तो क्या वो मध्य प्रदेश है, बी कह रहा है मणिपुर, सी कह रहा है असम, डी कह रहा है केरला। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो यह जो संघाई हिरण है वो हमारा पाया जाता है मणिपुर में। ओके, मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और मणिपुर में ही एक झील है जो तैर रही है, क्या कर रही है,
तैरती हुई एक आपको वहाँ पे झील दिखेगी, उस झील का नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, आइए आगे दिया है कि मणिपुर भारत का एकमात्र राज्य है जहां संघाई हिरण पाया जाता है। संघाई एल्ड के हिरण की एक स्थानिक और लुप्त प्राय उप प्रजाति है जो केवल मणिपुर भारत में पाई जाती है। यह मणिपुर का राज्य पशु भी घोषित कर चुका है। मणिपुर इसे अपना राज्य पशु भी क्या किया है, तो घोषित कर चुका है। ओके, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि 2016 में भारत में दुर्लभ डायनासोर इचथ्योसाउर का सबसे बड़ा जीवाश्म कहाँ पाया गया था, किस राज्य में पाया गया था, हमें बताना है। अगर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं यह कहाँ पाया गया था, तो यह गुजरात में पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, आइए चलिए इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि गुजरात में मिला 150 मिलियन साल पुराना डायनासोर का जीवाश्म कितना है, तो 150 मिलियन। ओके, ये याद रखिएगा। 2016 में मिला दुर्लभ डायनासोर इचथ्योसाउर का सबसे पूर्ण जीवाश्म। ओके, जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ग्रीक के अर्थ प्राचीन की अगर हम बात करें तो पैलियो होना पर, थोड़ा सा ऊपर हमको चलते हैं। ग्रीक के शब्द प्राचीन पैलियो होना पर अध्ययनोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को जीवाश्म वैज्ञानिक कहा जाता है। ओके, आइए मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बड़े उम्दे लग रहे होंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने लेके मैं उपस्थित हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 321 देखिएगा कि भारत में एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि असम में, बी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, सी कह रहा है बिहार में, डी कह रहा है मेघालय में। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं एक सिंग वाला गैंडा तो वो असम में पाया जाता है। ओके, अब हमें बता देंगे कि उनका जगह कौन सा है, ठीक है, वो किस जगह पे पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इस हिसाब से हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। आइए चलिए यहाँ पे तो दे ही दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 90% से अधिक के साथ भारतीय राज्य असम एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे बड़ी आबादी का घर है। ओके, 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था, मतलब शामिल किया गया था। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देखते हुए रहिएगा, क्वेश्चन को करते हुए रहिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मिस्टेक करते हैं तो आपसे बहुत भारी गलती हो जाएगी और क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 322 देखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आधिकारिक पक्षी कौन है, हमें पक्षी बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ग्रेट हॉर्नबिल, बी कह रहा है कि सूटी टर्नो, और बी कह रहा है कि भारतीय रोलर, और डी कह रहा है कि कास्ट कबूतर। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, कास्ट कबूतर। ओके, क्या है, कास्ट कबूतर है हमारा। डी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ हम अलग तरीके से देखते हैं और पॉइंट को। अंडमान कास्ट कबूतर एक स्थानीय पक्षी है जो केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल भारत के केरल और अरुणाचल प्रदेश राज्य का पक्षी है। तो ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ कहाँ का है, तो ये केरल का भी है और अरुणाचल प्रदेश का भी है, दो राज्य का ये पक्षी है। ओके, सूटी टर्न की अगर हम बात करते हैं तो यह देखिएगा बड़ा ही ओनिकोप्रियन फैक्सकैटस जो है कि लारिड परिवार का एक समुद्री पक्षी है। ओके, आइए इंडियन रोलर जो है कि 3 राज्यों का है। अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रोलर कहाँ कहाँ का है, तो कर्नाटक का भी है, उड़ीसा का भी है और तेलंगाना का भी है। ये तीनों स्टेट का वो पक्षी है। ओके, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 323 की निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमें नहीं वाले को ध्यान में रखते हुए देखना है। आइए आगे चलते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन बोला गया है।
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कूड़नकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कि तमिलनाडु में स्थित है। बी कह रहा है कि नरौरा परमाणु रिएक्टर राजस्थान में स्थित है। तारापुर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में और कैंगा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जो है कि कर्नाटक में। अगर हम बात करते हैं तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह मैच नहीं कर रहा है। जो नरौरा है वो उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर में। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है कि कूड़नकुलम की अगर हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो यह तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। तारापुर अगर परमाणु रिएक्टर की बात करते हैं तो ये भी हमारा महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। कैगा परमाणु संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा कर्नाटक में है, ये भी सही है। लेकिन ये राजस्थान में ना हो के कहाँ है, तो यह यूपी में है। और यूपी में भी कहाँ, तो बुलंदशहर में है। ओके, कहाँ है, बुलंदशहर में। तो इस तरीके से भी आप याद करते हुए चलिएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की अगर बात करते हैं, नाप्स, ओके, जो भारत के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ओके, आई बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 324। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ओके, यूनेस्को प्राकृतिक विरासत स्थल किसके स्थान पर है। ओके, तो हमें ये बताना है जो कि मेल नहीं खाता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि अगले पेज पे है। ये रहा हम लोगों का ऑप्शन और इसमें हम लोगों को मिलान करना है और देखना क्या है कि जो इसमें मैच नहीं कर रहा है वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एलिफेंटा गुफाएं जो है कि कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करते हैं तो कौन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं कर रहा है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में न होकर कहाँ है, तो वो है हमारा एमएच में। कहाँ, महाराष्ट्र में है। अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। कहाँ, आगरा में। ओके, अगर सूर्य मंदिर की बात करें तो ये भी हमारा उड़ीसा में है। और जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, बिल्कुल ही सही है। लेकिन जो गलत है वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आइए अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये कब पूछा गया था, 15/2/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। एलिफेंटा गुफाएं जो है कि पश्चिम भारत में एलिफेंटा द्वीप अनथ्या धारापुरी द्वीप के रूप में जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र पर स्थित है। महाराष्ट्र पर नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें एक संकीर्ण घाटी से अलग होकर दो पहाड़ियों की विशेषता है। ओके, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी उनकी जो विशेषताएं हैं हम बहुत इजी में ले लेते हैं और वही क्वेश्चन हमसे पूछ देता है और वो क्वेश्चन हम गलत करके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 325 देखिएगा। कोल्हाडी भाषा उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो डैश में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 25/2/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोल्हाडी जो होता है, कोल्हाटी जो भाषा कहाँ बोली जाती है, तो यह महाराष्ट्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा खाना बदोश जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें तमाशा मंडली के साथ भी नियुक्त किया गया है। कोल्हाडी भाषा पुणे जिले में काफ़ी संख्या में बोली जाती है। कहाँ, पुणे जिले में। ओके, और इनको हम लोग क्या देखते हैं, तो महाराष्ट्र सरकार इनको खाना बदोश करके इनको संबोधित किया है। ओके, इस तरीके से भी आप एक एक चीज को याद रखिएगा। चलिए 326 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उस राज्य से अलग तरीके से मेल खाता है जिसके भीतर वह स्थित है। ओके, आइए बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही उम्दे लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कैगा कर्नाटक, कूड़नकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात और कलप्पम की बात कर रहा है कर्नाटक में। अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, तो इसमें से कौन नहीं स्थित है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कलपक्कम की अगर बात करते हैं, कलपक्कम जो है कि कर्नाटक में न होके तमिलनाडु है, तमिलनाडु के चेन्नई में, कहाँ, चेन्नई में, ओके, चेन्नई में यह स्थित है, ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें जो है कि कैगा कर्नाटक में है, और कूडनकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा तमिलनाडु में है और कैगा कर्नाटक में है, और काकरा पार की अगर बात करते हैं तो यह गुजरात में स्थित है, ओके। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेन्नई तमिलनाडु से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है, ओके। तो बाकी चीज़ों को आप बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 327 की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन, किस राज्य में जनजातीय आबादी सबसे अधिक है, कौन सी तो जनजातीय आबादी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उड़ीसा, बी कह रहा है मध्य प्रदेश, सी कह रहा है राजस्थान, डी कह रहा है महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी 16/2/2021 के इवनिंग शिफ्ट में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी जो है कि अधिक जनजातीय आबादी कहाँ देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। आई तो इनके हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी जातियां जो है कि निवास करती हैं। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जनजाति जो हैं कि भील हो गए, गोंड हो गए, मीना हो गए, उमराव हो गए, मुंडा हो गए, कोल हो गए, करवा हो गए और कोरकू हो गए। तो ये भील जाति है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है कि जनजातियों को अभी यहाँ पे दर्शाया गया है, लेकिन 8 ही नहीं है, इसमें और सारी बहुत सारी इसमें ऐड हैं, ओके। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। जो सही है वो हमें बताना है। आइए एक एक करके देखिएगा कि तालचेर सूरज थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन केरल में है, मुद्रा थर्मल स्टेशन मध्य प्रदेश में है, और नरौरा परमाणु बिजली घर उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नरौरा अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं क्वेश्चन करके कि नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, ओके। कहाँ है, बुलंदशहर में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा, यह केरल में न हो के कहाँ है, तो यह तमिल में है, ओके, तमिल में है, ओके। बाकी चीज़ों को हम एक एक करके आगे देखते हैं। देखिएगा, तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कि उड़ीसा में स्थित है, कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है, और मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन यह गुजरात में स्थित है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि उस युग्म का चयन करें जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। बंदरगाह एवं स्थान, बंदरगाह दिया गया है और वहाँ पे स्थान दिया गया है, हमें इसी को मैच कराना है, ओके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है कि तमिलनाडु में स्थित है। बी कह रहा है कि मोरमुगाओ बंदरगाह गोवा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह पुदुचेरी में स्थित है, और कांडला पोर्ट जो है कि गुजरात में स्थित है। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है कि यह मेल नहीं खाता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि पारादीप जो बंदरगाह है ये पुदुचेरी में न होके उड़ीसा में है। कहाँ है, तो अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में स्थित है, ओके। तो इस तरीके से बाकी तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में है, मोरमुगाओ बंदरगाह जो है वो गोवा में है, और कांडला पोर्ट जो है कि गुजरात में है, ओके। आइए आगे चलते हैं, और इसी के साथ अब हम लोग सेशन को द एंड करेंगे, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आपके सामने उपस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, हमें वो राज्य बताना है। नागरहोल, ओके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उड़ीसा में, बी कह रहा है कर्नाटक में, सी कह रहा है गुजरात में, डी कह रहा है केरला में। अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, हमारा
कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कौन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा। और आप देख सकते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, और अगर कुछ इसमें सुधार हो सकता है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, जरूर मैं कोशिश करूंगा पूरी भरपूर उसको सुधार करने की। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जैसे कि जिनको भी एनटीपीसी देना है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।